हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये मैं भगवान से आपकी प्रार्थना करता हूं। और आप हमेशा अपनी तैयारी जोर और ज़बरदस्त तरीके से करें और लगातार आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग का नया टॉपिक, और आज का टॉपिक रहेगा मिसिंग नंबर। ठीक है, आज हम मिसिंग जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किस टाइप से आपके वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। चलते हैं क्लास की ओर। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का। तो दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल की मैं लगातार आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, एक क्लास पर डे। तो आपको उन क्लासों में जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपको एज इट इज एसएससी जीडी के एग्जाम में दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर है विलुप्त संख्याएं, मिसिंग नंबर, पार्ट फर्स्ट। आज हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट में मिसिंग नंबर्स की। क्लियर है ना? तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन, और जो जो मैं कंडीशन लिखवाता हूं उनको साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि यही वे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में हुबहू दिखाई देंगे। ये आपसे मैं वादा करता हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये हमारी 3 बुक्स हैं। पहले मैं इन बुक्सों के बारे में बता देता हूं, इन तीनों बुक्सों के बारे में विशेषता क्या है। पहली बुक्स है हमारी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। सभी चैप्टरों को अच्छे से हमने यहाँ रखा है। गणित और तर्कशक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने यहाँ रखी हैं। और एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्न भी हमने रखे हैं। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या मैंने यहाँ रखी गई है। तो दोस्तों, आपको ये एक गाइड है जिसमें सारे आपको चैप्टर्स और साथ के साथ सारे सब्जेक्ट हमने यहाँ रखे हैं अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस बुक्स को लेके आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बुक्स है हमारी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई। ये गत वर्ष के पेपर सेट हैं एसएससी जीडी के। 35 प्लस पेपर्स हैं दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये रेड बुक आपको ये दिखाई दे रही है। आप चाहे हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं या किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, इस बुक को लेके आप अपने पर डे एक पेपर सेट निकालते हो तो आपको आपकी जो तैयारी है उसमें अलग ही एक नया निखार आएगा। और लगातार आप निकालते चलोगे तो आप 100% एसएससी जीडी का एग्जाम फाइल कर जाओगे। वही वे 35 पेपर हैं जिनसे आपका हुबहू ऐसा का ऐसा ये पेपर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस बुक को बिल्कुल मिस ना करें, ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक को आज ही लेके और आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरी बुक है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्कशक्ति परीक्षण की है। ये रीजनिंग की बुक है। ये बुक उन छात्रों के लिए है, वे छात्र जो रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या अपने जो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या मॉडरेट या टफ क्वेश्चन है उन्हें अपने टाइम के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो आपको हर टॉपिक के यहाँ पर हर प्रैक्टिस दी गई है। तकरीबन 100 200 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर टॉपिक की आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपका एग्जाम जरूर फाइट होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, ये तीनों बुक्स हैं, इन तीनों बुक्सों की हमने चर्चा की। ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी ऑफलाइन, किसी भी आपके नियरेस्ट बुक सेलर पर जाके आप खरीद सकते हो। यदि वहाँ नहीं है तो आप ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। और इन सब की जानकारी हमने इस वीडियो के लिंक के नीचे दे रखी है। ठीक है, फिर भी कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो एसके बुक्स में आप फोन करके भी हमसे बात करके मंगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब हम हमारी क्लास की ओर। ठीक है, पढ़े तो हमारा जो आज टॉपिक है, ठीक है, वो है मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर्स जो विलुप्त संख्याएं हैं उन्हें हमें खोजना है। कैसे हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें बात करनी है। ठीक है, तो मिसिंग नंबर्स के जो क्वेश्चन हैं, उनके जो प्रकार हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पे इस प्रकार का एक कोई बॉक्स हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई बॉक्स हो सकता है।
दूसरा हम देखें कोई एक ऐसा गोलाकार मेज के अंदर ऐसे कुछ भाग बने हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा कुछ इस तरीके से पैटर्न पर यहाँ पूछा जा सकता है। चौथा कुछ इस प्रकार से आपको डिजाइनें बनी हुई आ सकती हैं, ठीक है। और पांचवें या हम देखें तो कुछ आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। ये 5 टाइप्स हैं, इन पर आधारित कुछ आपको संख्या या अंक लिखे हुए होंगे। तो पहले मैं यहाँ बात करता हूँ। देखिए, जब ये बॉक्स है तो इस बॉक्स में ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम इस तरीके से रो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको पूरा का पूरा ये जो भाग है इसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये कॉलम है। अब हम जब इस वाले भाग की बात कर रहे हैं कि ये सब पूरी रो हैं, तो हम देखें कि रो आपको यहाँ पे जब दिखाई देंगी, ठीक है, तो यहाँ 1 2 और 3 कॉलम देखोगे, 1 2 3, क्लियर है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करें एक सर्कल में हम ये बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना एक भीतर एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है, और ये 4 भागों में हमने बांटा है। तो देखिए, ये जो ए है और ये जो बी है, ये दोनों आमने सामने हैं, ठीक है, आमने सामने हैं, ठीक है, फेस टू फेस ये लिखे हुए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ए के सामने ये भी हो सकता है, ए के सामने ये हो सकता है। ए के ये पास में है और ये भी ये पास में है। यहाँ जो क्वेश्चन होगा, या तो क्वेश्चन आपको आमने सामने से हल होगा, आमने सामने से हल होगा, या आपका वो घड़ी की दिशा में होगा, या वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। इन 3 पैटर्नों पर आधारित होगा। तो मैं इन तीनों पैटर्नों की बात आपसे करूंगा। फिर हम यहाँ देखें, ये त्रिभुज टाइप का है, तो आप देख पा रहे हो ये कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, मध्य वाला भाग है। हो सकता है इन सभी का बाहर वाले जो पार्ट्स हैं उनका टोटल, गुणा, वर्ग, घन कुछ भी यहाँ आ सकता है। ऐसे ही हमें यहाँ देखें 4th नंबर में ये एक श्रृंखला का क्वेश्चन बन सकता है। श्रृंखला का इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है कि यहाँ कोई भी नंबर्स एक रेंज से लिखे जा सकते हैं, या फिर इस तरीके से रेंज से लिखे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये श्रृंखला के क्वेश्चंस भी यहाँ बन जाते हैं। तीसरी चीज़ हम बात करें, यहाँ 5वें पे वही चीज़ है कि आमने सामने की बात, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि इसका एक आधा भाग ऊपर की ओर है और आधा भाग नीचे की ओर है, ऐसा भी यहाँ हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे डायग्राम होंगे, ये सभी डायग्रामों के बारे में मैं आगे आपसे बात करूं, ठीक है। ये सभी आकृति में जो भी संख्या दी गई होगी वह एक निश्चित नियम पर आधारित होगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे यहाँ फिर लॉजिकल मिसिंग नंबर, ठीक है। दोस्तों, ये इसका जो पैटर्न है, इसके अंदर जो रखने की स्थितियां हैं, मैं आपको 4-5 बता रहा हूं, फिर इसके अलावा भी हो सकती हैं। लगभग मैं जो बता रहा हूं उन्हीं के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। पहले यहां कोई संख्याओं का योग विधि
दूसरा संख्याओं का घटाव विधि, तीसरा संख्याओं का गुणा विधि, चौथा संख्याओं का वर्ग विधि, पांचवा संख्याओं का घन विधि और छठवां संख्याओं के अंकों का गणितीय संक्रियाएं होने की स्थिति। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 6 पॉइंट से आपका लगभग जो मिसिंग नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये ब्लॉक है जो हम बात कर रहे हैं, इनकी ये जो भाग हैं, इन पर जो भी नंबर्स डले होंगे, अंक डले होंगे, जो भी जहाँ पर कंडीशन डली होंगी, कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, उस प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें हल करना है। तो आपको पहले मैं कुछ क्वेश्चंस हल कराऊंगा, फिर उसके बाद उसके आधार पर और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले हम इन कंडीशनों को तो समझें कि किस किस प्रकार की यहाँ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, संख्याओं का योग विधि, आपको जोड़ पर ध्यान देना है, आपको घटाव पर ध्यान देना है, माइनस पर, गुणा पर भाग देना है, आपको वर्ग पर आपको भाग देना है, घन पर देना है, और एक भाग विधि भी होती है, भाग विधि पर भी आपको ध्यान देना है, ध्यान दे लेना। ठीक है, भाग विधि है संख्याओं की, और गणितीय संक्रियाओं का किसी संख्या के अंकों का योग हो जाना, वो यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए इन सब के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, वर्ग हैं, घन हैं, गुणा हैं, भाग है, ये सारी चीज़ें याद करनी जरूरी है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले वीडियो में हल करा चुके हूँ। पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं, जैसे श्रृंखला पढ़ाई है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है, जैसे एनालॉजी पढ़ाई है, क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ अच्छे से बता रखी हैं। आप पुनः जाके एक बार उस वीडियो को देखें और फिर आप देखें कि वर्ग और घन आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज हम जो चर्चा हमारी जो रहेगी मेन, वो हमारी रहेगी नंबर्सों की, संख्याओं की। ठीक है, चलिए। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज़ की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
तो देखिए एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, दी गई आकृति में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको एक बनाया, ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल है। पहले आप इसको देखिए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। तो पहले आपको ध्यान देना है कि आप ये देखें कि यहाँ जो संख्याएं हैं और वो संख्याएं आपके किस साइड छोटी हैं, किस साइड बड़ी हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जब आप इस पूरे कॉलम को देखते हैं तो इधर आपको संख्याएं बड़ी दिखाई दे रही हैं। इसका नाम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये जो आपके कॉलम हैं वो आपके रो के अकॉर्डिंग, यहाँ से इस पूरी रो को हम देखें तो यहाँ पहले और दूसरे का क्या किया गया है, गुणा। तो पहले और दूसरे का 5 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। 5 गुणा 2, इन दोनों को आपस में क्या कर लें, गुणा, बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4 गुणा 7 कर लिया तो कितना हो गया, 28 हो गया। ये देखिए 7 चुका 28 ये लिख रहा यहाँ बराबर में। या 6 गुणा 3 करें, 6 गुणा 3 करें तो 6 तिया 18, ये आपका गुणा करने पे ये सामने लिख रहा है। तो हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लें तो 3 चौका 12, 3 चौका 12। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ आने के लिए 12 आपका आंसर है। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसे कहते हैं मिसिंग संख्याएं। अब देखिए ये में अनंत विधियां होती हैं, अनंत प्रकार होते हैं, लेकिन ये एक लॉजिकल है। अगर आपको आपके एग्जाम में ये तुरंत आ गया कि ये पैटर्न है तो आप हैंड टू हैंड सही कर देते हो। कई बार इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस टाइम को ख़त्म करने के लिए मैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ आपको जैसे गुणा किया गया है, यहाँ भाग, जोड़, घटाव आदि कितनी क्रियाएं हो सकती हैं, कितनी संभावनाएं हमारी बन सकती हैं, तो ऐसे हम अन्य क्वेश्चंस हम यहाँ हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट और आगे बढ़ें। तो देखिए अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन ना लेके एक छोटा छोटा एक स्लाइड बनाता चलूंगा और आप उनको ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। अब आप देख रहे हो ध्यानपूर्वक, यहाँ आराम से इस चीज को कनेक्ट करोगे कि सर ये 5, 6, 7, 8 ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब देखिए इस 8 के, इस 5 के, ये जो एक पूरा भाग है ये 5 के लिए है, ये भाग यहाँ देखोगे ये 8 के लिए है, ये भाग देखोगे ये 7 के लिए। अब आप देखोगे
कि 5 के सामने 25 लिखा है, 5 के सामने कितना लिखा है 25, तो हम क्या कर सकते हैं 5 का वर्ग कितना होता है मेरा 25 होता है, ये इसकी कंडीशन हुई। ऐसी कंडीशन आप देख लो 8 का हम यदि वर्ग करेंगे तो 64, 7 का वर्ग करेंगे तो 10, तो 5 का वर्ग कितना है 25, तो 6 का वर्ग यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है 6 का वर्ग करने पर 36 आ रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसे कहते हैं आपका मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना। ये मिसिंग नंबर को इस तरीके से फीड किया जा सकता है, तो आपको ये देखने ये पैटर्न कई प्रकार के भी बनते हैं, ठीक है। अगला और क्वेश्चन देखिएगा ये नेक्स्ट। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, 5, 4, 6, 7 ये ऑप्शन आपके आए हुए हैं। अब आप देखोगे कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए बेटा कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4, 3, 7, 1 या 5, 2, 4, 5, ठीक है। ये क्या है, इसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि हम इन दोनों को नंबर 1, नंबर 2, इन दोनों जो रो हैं इन दोनों को जोड़ लें और ये तीसरी नंबर की जो रो है उसको हम क्या कर लें घटा दें इसमें से। तो हम यहाँ 1 + 2 - 3 बराबर 4 ये प्राप्त हो जाएगा हमें। क्लियर है ना। ये जो हमारा कंडीशन आ रहा है यहाँ से देख रहे हो कि ये रो में आप क्या करोगे कि ये कंडीशन आपने पैदा कर दी कि पहला और दूसरा दोनों ऐड करें 4 + 5, तीसरा लिया माइनस कर दिया और फिर आपको ये 4 यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो आप देखेंगे 4 और 5 कितने हो गए 9 और 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या ऐसा हमने पहली रो के अंदर देखा, ऐसा दूसरी रो में है क्या नहीं है। तो चलिए देखिए बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 और 2 5 और 5 में से जैसे ही आप 1 माइनस करोगे तो बराबर कितना आ गया 4, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 7 और 4 11, 11 में से जैसे ही आप 4 माइनस करोगे तो कितना आ गया 7 आ गया। आप इन दोनों को जोड़ोगे इनको तो आपका कितना हो गया ये जोड़ 5 और 1 6, 6 में से जैसे ही आप 5 माइनस करोगे तो कितना आ गया 1। तो जब आपको बराबर में ये आ गए, ठीक है, तो यहाँ आपको बराबर में कितना आ गया 6। तो इसलिए यहाँ आंसर क्या बन गया 6 ऑप्शन आपका यहाँ जो है वो वाला सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है सी, बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कहते हैं मिसिंग नंबर। चलिए और हम चेक करें आगे नेक्स्ट और बढ़ें। तो देखिए दोस्तों और ये यहाँ क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। ए ऑप्शन, बी, सी और ये डी। यहाँ ऑप्शन है आपके 121, 144, 256 और ये 100। अब आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर आपको देना है। अब आप देख रहे हो
कि ये जो कॉलम है इसमें नीचे वाले जो रो है ये बड़ी संख्या लिख रही है, इसमें ये बड़ी संख्या है। अब देखिए 5 और 2 49 कह रहा है। तो क्या करें भाई, हमें करना है 5 और 2 इन दोनों को जोड़ लें। 5 और 2 इन दोनों को जोड़ लें, कितना हो गया 7। और 7 का हम क्या कर रहे हैं वर्ग, तो कितना हो गया 49। तो जो जोड़ आया है उसका क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, ये 49 लिख रहा है। ऐसे ही हमने देखा 4 + 6 कितना हो गया भाई, ये 10 हो गया। और 10 का जैसे ही वर्ग किया कितना हो गया 100, तो ये 100 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ ये लिख रहा। अब इसको भी 3 + 7 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10। और 10 का जैसे ही आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ कितना आंसर हो गया 100 आपका आंसर बन गया। तो ये आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो ये किस कॉलम बेस में हल हो गए। ठीक है, तो और आगे देखें ऐसे क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार के। नेक्स्ट, ये आपके ऑप्शन बनते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के अंदर आपका क्या आंसर आएगा, ये खाली जगह जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए ये कितना लिख रहा है 25, ये 36, ये 49, ये 16, ये 49 और फिर खाली। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चंस को कैसे हल करें। अगर आप यहाँ देखें ढंग से गौर करके तो आप कहेंगे सर ये तो 5 का वर्ग है, बिल्कुल साहब। ये 6 का वर्ग है, बिल्कुल। ये 7 का वर्ग है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो 4 का वर्ग है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, या तो चलती एक सीरीज क्लॉकवाइज चलते तो 5, 6, 7, 8 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ कितना है 4 लिखा हुआ है। आगे देखिए फिर 7 का उसने लिख दिया है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बन गई है, इस कंडीशन को हमें चेक करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों क्या हैं आमने सामने। ठीक है, तो ये 4 का है, ये कितने का है 5 का। तो ये 4 का है, ये 5 का है, इसका मतलब एक इधर बढ़ गया। ठीक है, ये 4 का वर्ग है और ये कितने का है 5 का। तो इसके हम कह सकते हैं या तो 5 में से 1 कम कर दो तो 4 आ जाएगा, या 4 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इधर चलेंगे तो हम कहेंगे 4 + 1 बराबर कितने का आएगा 5 का वर्ग आ गया। या हम इधर से यूं जाएंगे तो 5 - 1 बराबर 4 का वर्ग आ जाएगा। ये हम कंडीशन खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पे भी ये कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। देखिए ये जो टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों आमने सामने हैं, ये भी तो आमने सामने हैं। तो ये 6 है, तो ये कितना है 7 है। तो ये 6, 7, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 है, या 7 में से 1 घटा देंगे तो 6। ये दोनों वर्ग आमने सामने हो गए, सेम संख्या। तो वैसी ही प्रतिक्रिया हमें यहाँ देखें तो यहाँ पे जब हमें दिखाई देगी ये कितना है 7 का है, तो 7 में या तो आप 1 घटाएं, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होगा 36, कितना होगा भाई 36 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। और या फिर 7 में हम 1 जोड़ दें तो 8, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64। या तो हमें 36 ऑप्शन में चाहिए, या हमारा ऑप्शन में कितना होना चाहिए ये 64।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। 36 है नहीं है तो ये वाला गलत हो गया, और कौन सा सही हो गया 64। तो 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 8, और 8 का वर्ग कितना लिख दिया 64। तो ये इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कहते हैं मिसिंग नंबर। क्या कहते हैं बेटा? मिसिंग नंबर। चलते हैं ऐसे क्वेश्चनों की और कंडीशन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये कह रहा है कि ये जो लिखे हैं ये कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम जो बन रहे हैं ये कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो रहा है? थर्ड प्राप्त हो रहा है। कैसे भैया? कि फर्स्ट में है 11 और सेकंड में लिख रहा है आपको 18, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 29। ये थर्ड आ गया ना। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो ये 29, 13 और 15 को जोड़ें तो 28, तो 9 प्लस 21 जोड़ने पर हमारा कितना हो गया भैया? यहाँ पे 30 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो 30 यहाँ आया है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? डी बिल्कुल अपना सही है। तो ये योग विधि हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे 5, 7, 9, 13, 21, 8, 10, 14, 4। तो आपको ना तो आपको ये रो और कॉलम में किसी तरफ बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप देखें तो देखिए ये एक डायग्राम बनता है ऐसा। इसका मतलब ये होता है मध्य। अब हम यदि इन कंडीशनों को जोड़ लें, इन तीनों कंडीशनों को जोड़ लें आपस में, इनको जोड़ लें, फिर इनको जोड़ लें, फिर इनको जोड़ लें और फिर इनको जोड़ लें, तो इनका जो जोड़ है योग है वो कहाँ लिख रहा है? मध्य में लिख रहा है। देखिए ध्यान से कि आप जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 9 प्लस 8 प्लस 4, जब 9 और 8 17 और 4 21, आप देखिए ये लिख रहा। ठीक है, अब जब आप इसको जोड़ोगे ऐसे ये कि 5 प्लस 7 प्लस 9 बराबर, तो देखिए 5 और 7 12 और 9 21, ये लिख रहा। ठीक है, अब आप ऐसे ही जोड़ोगे, वापस इस टाइप से जोड़ोगे इसको यहां से ऐसे, तो आपका योग कितना होना चाहिए? योग होना चाहिए आपका 21 होना चाहिए। तो भाई 5 प्लस 13 तो कितने हो गए? ये तो 18 हो गए। अब 18 को 21 कहना है तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें कितना जोड़ें भाई? यहाँ कितना जोड़ें? यहाँ प्लस 3 जोड़ दें तो कितना हो गया? योग 21 हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। अब आप इनको जोड़ के देख लो फिर कि 3 प्लस 14 प्लस 4 बराबर 21, क्योंकि 4 और 14 18, 18 और 3 21। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 3। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो गया? बी, क्योंकि सभी की साइडों से चारों तरफ से योग करने पर कितना आ रहा है? ये भी 21 है, ये भी 21 है, ये 21 है, ये 21 है, और 21 कहाँ लिख रहा है? मध्य में लिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको हुबहू एसएससी जीडी के एग्जाम में दिखाई देंगे दोस्तों 100%। आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैं ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो आपको एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी के किसी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करो। आप अपनी कॉपी पेन उठा लो, जो जो कंडीशन बता रहा हूं आपको हुबहू दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस दूसरे का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब ध्यान रखना कि यहां आपको ये
15 7 105, 11 3 33, 9 डैश क्वेश्चन मार्क लग रहा है और ये 63। इसका मतलब ये जो कॉलम है ये बड़ी संख्या है, तो ये कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, तो इन दोनों को क्या कर लें भाई, गुणा कर लें। तो कैसे, 15 गुणा 7, 15 7 105, बिल्कुल सही हो गया ये तो, ठीक है। 11 गुणा 3, 11 3 33, ये भी सही हो गया। इसका ना 9 को कितनी संख्या से गुणा करें कि 63 हो जाए, तो 9 का भाग 63 में दे दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7, तो 9 7 63 या 7 नाम 63। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 7, तो यहाँ कितना आएगा 7। तो यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल अपना सही है। तो ये क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं और बराबर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों आप ध्यान रखना, ये आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये पूरी एक रो है, ये क्या है, एक रो है, और इस रो में 4 5 और 3 दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना, रो में 1 2 और 3, इनमें ये क्या है, इसको आप क्या मानोगे, मध्य वाले को करण मानोगे, क्या मानोगे इसको, करण। और ये क्या है, एक को आधार मानोगे, ठीक है, और एक को क्या मानोगे, लंब। और अब हमें पता है कि लंब और आधार का यदि हम वर्ग कर लें, निकाल लें, तो हमें कर्ण प्राप्त होता है, क्योंकि कर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ 5, यहाँ 3। जब हम इस कंडीशन को यहाँ फिल करें तो आधार 4 का स्क्वायर हो गया प्लस लंब कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हम जब इसको निकालेंगे तो ये आपका देखिए क्या आएगा, 4 का 16, 3 का 9, तो कितना हो गया भैया, इसको जोड़ा तो 25, और 25 किसका निकलता है भाई, बोलिए 5 का, किसका होता है 5। तो कर्ण क्या बन गया 5, तो ये 5 आ गया कर्ण, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया गया है ये कर्ण के अकॉर्डिंग या ये लंब आधार के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये 12 और 5, ठीक है, 12 और 5 का जब आप निकालोगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आपको कितना निकल के आ रहा होगा, यहाँ 12 का 144 और 5 का 25, जब आप जोड़ोगे तो आपको ये होगा 169, और 169 कितने का होता है बेटा, 13 का होता है। तो कर्ण कितना आ गया 13, ये आपको यहाँ पे ये लिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप ये ध्यान रखें, अगर आपको आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, क्या बना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। यहां देखिए कर्ण कितना है बेटा आपका 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ये लंब कितना है 8 का स्क्वायर। तो हम जब इसको कर्ण में से लंब माइनस करेंगे तो यहाँ 100 में से जैसे ही 64 माइनस करते हैं तो हमारे कितने निकलते हैं बेटा 36, तो 36 किसका होता है 6 का। तो यहाँ जो आधार आया अब हमारा निकल के वो कितना आया 6, कितना आया बेटा 6। तो इस ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी संख्या 6, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों ये आपको टर्म इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब है। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे मस्त क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा। कहते हैं करत करत अभ्यास के जन्मित होत सुजान, रस्सी आवत जात के और सिल पर परत निशान। कभी ने कहा है कि आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। ये आप
के लिए आप ध्यान रखिए, आप जिस भगवान पर आप विश्वास करते हो, जिस गुरु पर विश्वास करते हो, तो ये आपको जरूर एक सफलता की ओर मार्गदर्शन देगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट, आप जोश और जज्बा के साथ आप क्वेश्चनों का आंसर दिया करो और आप साथ के साथ हमारे साथ जुड़ा करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए यहाँ ये फिर वापस से आपको कुछ संख्याएं लिखी गई हैं और क्वेश्चन मार्क ये दिया गया है यहाँ। अब यहाँ पे क्या संख्या आ जाएगी, तो चलिए चेक करें। तो ध्यान से देखें कि आप यदि इन दोनों पदों को यहाँ देखेंगे, इन दोनों पदों को और इन दोनों को, ठीक है, इस कॉलम के पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे, ठीक है। तो जो कॉलम है, ठीक है, उसके पहले प्लस दूसरा और तीसरा प्लस चौथा, ये हमेशा दोनों के दोनों इनका जो योग आएगा, टोटल आएगा, वो टोटल हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। कैसा होगा दोस्तों, बराबर होगा। अब कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जैसे 17 और 11, 17 प्लस 11 बराबर कितने हो गए, 28, और 13 प्लस 15 कितने हो गए, 28। बोलिए दोनों बराबर हैं या नहीं है, इक्वल है ना। तो इसे हम कह पा रहे हैं यहाँ पे कि ये पहली यहाँ टर्म आ गई, ये हमने दूसरी, ये दोनों बराबर हो गए। ऐसे ही यहाँ देखें, चेक करें तो देखिए 7 और 6, 7 प्लस 6 कितने हो गए, 13। तो भैया 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 4 और 9 भी 13 हो गए, ठीक है। ये आपने देखा। ऐसे यहाँ देखें तीसरे कॉलम में 10 प्लस 5 कितने हो गए, 15, और 9 प्लस 6 कितने हो गए, ये भी 15। तो ये बराबर बराबर हो गए दोनों। ऐसे ही आप देखेंगे 16 प्लस 7 कितने हो गए, 23। तो ऐसा है कि इस 10 में कितना जोड़ दें कि ये 23 बन जाए, तो हम क्या करेंगे कि 23 से 10 ही घटा लें तो कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, इस जगह हम जो जोड़ रहे हैं वो कितना जोड़ रहे हैं, 13, जिससे कितना बन पाए, 23 बन पाए, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आया वो है 13। कितना आया, 13। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपका आंसर है। इस पैटर्न को भी आप ध्यान रखें, ऐसे पैटर्न भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। कमेंट भी बताइए कमेंट में कि आपको किस प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए। आपको यही जो मैंने आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन एज इट इज, ये मस्त जो क्वेश्चन हैं, ये ग्लैमर टाइप के क्वेश्चन हैं, हूबहू आपके एसएससी जीडी, एसएससी लेवल के एग्जामों में दिखाई देंगे, स्टेट लेवल के एग्जामों में दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नीचे आपको ये लिखी हुई रो है, ये बड़ी एक डिजिट में लिखी हुई है अंकों के में ये, और यहाँ ये छोटे छोटे संख्या या लिखे गए हैं। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों का गुणा कर लिया जाए तो बराबर ये आ जाए, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लिया जाए तो बराबर ये आ जाए। तो ये 11 गुणा 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165। आप 7 गुणा 9 करेंगे, 7 नाम 63। तो इसका मतलब 15 का गुणा 18 से करना है। कितने से करना है, 18। 18 पंजे 90 की, 0 हत्ती लगी 9, तो 18 एकम 18, 18 और 9 27। तो ये आंसर हो गया 270। तो यहाँ आंसर आएगा 270। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके हुबहू एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको 100% छप जाएंगे दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पेपर में हुबहू दिखाई देंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या ए के प्रश्नवाचक चिन्ह और बी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये कह रहा है यहाँ कौन सी संख्या आएगी और यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान से देखें तो ये टर्म जो है
यहाँ कह रहा है कि सर ये जो वाली रो है, इस रो में जो संख्या हैं ये बड़ी हैं, ये संख्या क्या है, संख्या बड़ी हैं। इस रो के अंदर संख्या क्या है, बड़ी हैं, बाकी के अंदर क्या है, छोटी। इसका मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से, ठीक है, ऊपर की ओर क्या कर रहा है, जोड़ कर रहा है। क्या कर रहा है, जोड़। तो आप देखिए 11 + 12 + 13 बराबर 36। तो देखिए 11 और 12 कितने हो गए, 23, 23 और 13 कितने हो गए, 36। ठीक है, तो ये पहला रो का हो गया। दूसरी रो का हम देखें तो 31 + 16 + 17 बराबर कितने हो रहे हैं, 64। तो देखिए 31 और 16 कितने हो गए आपके 47, और 47 में जैसे ही आपने यहाँ कितना जोड़ा, 47 में 17 जोड़ा तो 7 और 7 14, 4 5 और 1 6, 64 हो गए। इसका मतलब इनका भी योग हो गया। तो अब ये कह रहा है कि तीसरी रो का, ये कह रहा है कि ये b की जगह +9 + 16 बराबर 81। इसका मतलब यहाँ हम क्या रखें, ये जो है b, यहाँ क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ b पे क्या आएगा कि योग कितना हो जाए, 81। पहले इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 16 और 9 कितने होते हैं, 25। इसका मतलब b को जोड़ने पर हमारा कितना होना चाहिए, 81। जैसे मैं b बराबर करूंगा तो कितना लिखूंगा, 81 - 25 लिखूंगा। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 81 में से 25 आपको घटाने हैं, 81 में से 25 आपको घटाने हैं। तो देखिए ये 1 है, ये हो जाएगी 11, 11 में से 5 गए तो 6, और ये 7, 7 में से 2 गए तो 5। यहाँ आ जाएंगे आपके 56। 81 में से 25 घटाए तो कितने बचे, 56। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 56। b की वैल्यू कितनी है, 56। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत, तो b ऑप्शन यहाँ ये सही है। तो इसका मतलब c हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए पहले और देख लेते हैं a वाला। तो ये कह रहा है रो 16 + a + 64 बराबर 100। तो देखिए a + 64 और 16 कितने हो गए, 70, 80, 80 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो गया 100। अब जैसे आप a को लेंगे तो 100 - 80, तो a बराबर कितना हो गया, 20। तो a बराबर कितना आ गया, 20। तो आपका कौन सा आंसर सही है, c ऑप्शन इज करेक्ट, c बिल्कुल आपका सही है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये रो की बड़ी संख्या है, बाकी नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये जोड़ते हुए। तो हमने इस प्रकार रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकेंड, रो नंबर थर्ड और रो नंबर फोर्थ हमने ये हल किए। तो हमारा ए का कितना आया, 20, और बी का कितना आया, 56। क्लियर है ना। और वैसे यदि आप फास्ट करते हैं आंसर, तो जब आपका बी का 56 आ गया तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें हमारे टाइम को भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ आना है इस संख्या को। अब ध्यान से देखिए ये टर्मिनोलॉजी। तो देखिए यहाँ ये जो रो नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट में हम यदि कहें कि पहले, दूसरे, तीसरे और ये चौथे, तो हम कहें कि रो नंबर फर्स्ट के लिए, ठीक है, कि पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा बराबर चौथा, ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए पहले पे कितना है 5, प्लस दूसरे पे 7 माइनस 8 बराबर 4। तो 5 और 7 कितने हो गए, 12, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। तो आपको ये 4 आ गया यहाँ पे, क्लियर पहले का। अब सेकंड देखिए इसका, सेकंड में 6 + 9 - 5 बराबर 10। तो 6 और 9 कितने होते हैं, 15, 15 में से 5 जाएंगे कितने होंगे, 10। तो ये 10 आ गया। तीसरे में आप देखोगे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मार्क है, +11 - 7 बराबर 13। अब ध्यान से देखिए इस संख्या में क्या जोड़ दें कि इसमें से 7 माइनस होने के बाद कितना आ जाए, 13 आ जाए। ठीक है, तो देखिए आप ऐसा कर सकते हो सर कि यहाँ इसको कहें कि 7, ये क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, -7 बराबर 13। तो
11x बराबर 13 प्लस 7, तो 11x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 20 कर देंगे। तो ये आप यहाँ से जैसे ही ये करोगे कंडीशन की x बराबर 20 माइनस 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे जब आपने ये कंडीशन इतनी हल करी तो आपका क्या आ रहा है 9। आप ये देख सकते हो यहाँ 9 और 11 को जोड़ेंगे, 9 प्लस 11 को जोड़ेंगे 20, और 20 में से 7 घटाएंगे 13, कितना आ गया 13। क्लियर है ना। तो यहाँ जो आपका आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल आपका सही है। आप देख सकते हो 3 प्लस 8 कितने हो गए 11, 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2, ये आपका भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ 8 का आंसर है ना, डी ऑप्शन 9। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए ये कह रहा है 5, 7, 11, 13, 8, 10, 8 ये। ठीक है, अब आप ध्यान रखना कि ये 5 को क्या कहना चाहता है 8, या 8 को क्या कहना चाहता है 5, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है यहाँ। तो हम क्या करें यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये हमारी रो नंबर फर्स्ट है और ये रो नंबर सेकंड है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, रो नंबर फर्स्ट और रो नंबर सेकंड। तो रो नंबर फर्स्ट का हमें करना है घन, तो रो नंबर फर्स्ट का क्या करना है घन। अब वो घन किसका करना है, संख्याओं का। ठीक है, और रो नंबर सेकंड संख्याओं के घनों का योग, संख्या के घनों का योग। ठीक है, जैसे पहला देखिए 5, 5 का घन करेंगे तो 125। अब योग करें 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया 8, ये आपको 8 आ गया। ऐसे ही 7 का घन करें तो 3, 4, 3, 3 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 10, ये आ गया। ठीक है, ऐसे 11 का घन करें 3, 1, 3, 3, 1, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 8, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही 13 का घन करेंगे तो ये होगा 1, 2, 9, 7, 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 बराबर। ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे तो 9 और 1 10 और 9 19, तो इसका योग कितना हुआ 19, यहाँ आपका 19 आ गया है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में मिलेंगे। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चंस हो गए। अरे कुछ टफ नहीं है, आपको वर्ग और घन आ जाएंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। उन चीजों पर आप बार बार अभ्यास करोगे, मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराए, आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 17, 19, 19 क्वेश्चन मार्क, 21, 9, 23, 16। ठीक है, अब हम क्या करें, इनका कैसे आंसर आए। चलिए इनका हम करते हैं वर्ग, इनका करते हैं वर्ग, और इन वर्गों का करते हैं योग। क्या करते हैं योग, तो ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप देखिए पहला 17 का वर्ग कितना होता है 2, 8, 9, 2 प्लस 8 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 19, ये आ गया। ठीक है, इसका वर्ग कर दिया, ये आ गया, योग कर दिया। 19 का वर्ग करेंगे तो हम 19 का वर्ग 3, 6, 1, तो 3 प्लस 6 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 10, कितना हो गया 10। तो इसका वर्ग करेंगे, इसका योग होगा तो कितना आएगा 10, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट 10। तीसरा भी चेक कर लीजिए, 21 का वर्ग करेंगे तो आप 4, 4, 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 9, तो आपको इसका वर्ग किया तो कितना आ गया 9 आ गया। ऐसे ही 4th का करोगे आप 23 का वर्ग 5 to 9, 5 प्लस 2 प्लस 9 बराबर 16, तो कितना आ गया 16 आ गया। तो हमारा यहाँ 19 का आपने वर्ग किया ये, और वर्ग करने के बाद आपको योग किया, कितना आ गया 10 आ गया, इसलिए आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब आप देखिए 36, 81, 64 और 25 ये कोई संख्या हैं, लेकिन आपको ये संख्या कैसी लग रही है, कोई वर्ग हैं, और संख्या भी यहाँ पे हैं, संख्या यहाँ है, लेकिन ये संख्या है। अब ये कैसे आप कह सकते हो कि सर इसका आंसर ये आए, तो ध्यान से देखना बेटा कि पहले 36 को दो भागों में तोड़ा, एक 3 और एक 6। हमने फिर क्या किया सर, हमने इनका वर्ग कर दिया, ठीक है, और वर्ग करके इनको घटा दिया। तो कैसे, 3 का कितना है 9 और 6 का कितना है 36 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास 27, ये आपको 27 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा देखोगे नेक्स्ट कि आप 81 है, 81 को ऐसे लिखोगे आप 8 और 1, जब आप इनका वर्ग करोगे और माइनस ये वर्ग करोगे और माइनस, तो ये हो गया 8 का 64 और 1 का 1, तो कितना आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। लेकिन आप आगे और चेक करोगे, जैसे थर्ड वाला 64 को दो प्रकार से लिखोगे, 6 और 4, जब इनका वर्ग करोगे आप 6 का और 4 का और आपस में घटाओगे, 6 का कितना हो गया 36, 4 का 16, 36 में से 16 गए तो 20, आपको ये 20 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट फोर्थ वाला किया, ठीक है, ये 25 को दो प्रकार से लिखेंगे, 2 और 5, जब आप इनका आप वर्ग करोगे, ठीक है, और आपस में घटाओगे 4 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 21, तो ये 21 लिख रहा है। तो आपका जैसे 81 वाला पैटर्न करा आपने ये हल, तो कितना आया 63, तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के अंदर आपको छपे हुए मिलेंगे इस तरीके के। दोस्तों क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं, हर प्रकार के करने हैं, हर लेवल के करने हैं, टफ से टफ और इजी से इजी, तो आपको आंसर जरूर आएगा और जरूर आप आंसर दे पाओगे यदि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार लग रहे होंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हम लगातार लेते आ रहे हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को जितना लाइक करना है लाइक करिए और पूरी वीडियो देखिए, और आप अच्छे से हमें बताइए कि और भी हमें नए नए प्रकार के क्वेश्चन लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां बीच में कितना लिखा है 97, लेकिन बाहर आपको कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, तो आप इनको योग करेंगे तो 97 कभी नहीं हो सकता। तो क्या करें भाई, हम इनका ऐसा कर लेते हैं कि आमने सामने गुणा करें, ठीक है। तो देखिए 8 गुणा 7, अब 8 गुणा 7 कौन सा, इस 8 को और इस 7 को लेके आप क्या करें गुणा करें, ठीक है। 8 7 56, फिर आपने ये ले लिया 7 और 5, इन दोनों का आपस में गुणा करें, तो 7 गुणा 5, 7 पंजे 35, फिर आप इनका लें नेक्स्ट, ये 3 और ये यहाँ पे इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 3 का किस संख्या से गुणा करें कि हमारा जो ये यहाँ पे जो भी संख्या है उन सबको जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए 97 आना चाहिए। तो एक बात बताइए, हम इस चीज को तो जब चेक कर पाएंगे यहाँ पे हम तब प्राप्त कर पाए, यहाँ पहले इनका योग कर लें, तो इनका योग करेंगे तो देखिए 56 और 35 कितना हो गया 91, और हमारा कितना चाहिए 97, 91 को क्या करें 97, तो कितना जोड़ना पड़ रहा है 6, तो इसका मतलब यहाँ जो हमने लिखा है वो 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6, और ये गुणा होके आएगा, तो इसलिए 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा 3 से कर देंगे 6, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह हमारा आंसर आएगा 2, कितना आएगा 2, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट 2, ठीक है। तो इस पैटर्न पर आपने ये हल किया, ये वही क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी के अंदर हुबहू दिखाई देंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारी किताबों में भी आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 91 है, तो ये 13 और 7 का आपस में गुणा कर लिया, 13 सत्ते 91, ठीक है, करेक्ट। तो भैया ये 80 है, तो 16 को कितनी संख्या से गुणा कर दें कि हमारा जो कितना हो जाए 80, तो हम कह सकते हैं 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा कि 16 पंजे 80 होते हैं, ठीक है। तो 13 का आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए दोस्तों, ये कितना लिख रहा है 44, ठीक है। अब 44 लिख रहा है और 44 के बाद ये 16, ये भी 16, तो भाई इसको दो भागों में तोड़ ले, ये 4 और 4, और दोनों का क्या कर दें हम, वर्ग, क्या कर दें, वर्ग। तो इसका वर्ग कितना आ गया 16 और इसका वर्ग कितना आ गया 16, जो कि हमारी ये दोनों संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ देखें तो ये जो 46 है जिसमें 4 ये है, तो ये इसका स्क्वायर लिख रहा है, 6 ये है तो 6 का स्क्वायर ये लिख रहा, ठीक है। तो हम कितना लिखेंगे 45, 45 को दो भागों में तोड़ें, 4 और 5, इन दोनों का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, 5 पचम 25, ठीक है। ये इनका वर्ग हो गया, 4 का वर्ग 16 आ गया और 5 का 25, तो यहाँ जो ये वर्ग आ रहा है 5 का वर्ग आ रहा है 25, इसलिए हमारा आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये वही क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी में दिखाई देंगे, क्लियर है ना। तो आप इस पैटर्न को ध्यान रखें, इन टाइप्स को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आराम से कि दोस्तों ये देखिए 15, 16, 25, 49 और 36 क्या आएगा। तो यहाँ आप देखें कि ये 15 है और ये कितना है 16, या तो 15 को 16 कहना है या 16 को 15 कहना है, यही टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें, यहाँ हमें करना है, ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला भाग है, जैसे ये 15 है तो 15 है, 15 को आपस में 1 - 5 करें, तो 1 - 5 करेंगे तो 4, और 4 का हम जो प्राप्त हुआ है कंडीशन ये 4, तो इस 4 का कर लेंगे वर्ग, ये हो जाएगा 16, तो ये आ गया। ऐसे ही हम 49 है, 49 को हम 4 - 9 लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, और 5 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो ये 25 लिख दिया यहाँ। ऐसे ही हम 36 है, 36 को हम करेंगे 3 - 6 बराबर 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो 9 डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये 15 का आंसर है डी। नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों, ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये क्वेश्चंस आपको हमारी इन तीनों ही किताबों में एज इट इज इसी पैटर्न से आपको दिखाई देंगे। तो आप इन जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं हुबहू ये इसी किताबों में हैं, ठीक है। और आप इन किताबों को लेके आप अपनी तैयारी करिए। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको वही क्वेश्चन इसी पैटर्न के यहीं रखे गए हैं, तो इन किताबों को लेके आप एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिए और आज ही खरीद लीजिए, लेट मत होइए, क्योंकि जितना आप लेट होंगे उतना ही आपके ऊपर प्रेशर एग्जाम का आता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आपको शानदार लगा होगा तो आप इसको लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।